जब आप नागा साधुओं को देखते हैं तो तरह तरह की बातें करते हैं, पर आपको शायद नहीं मालूम कि नागा साधु बनना इतना आसान नहीं होता। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हजारों की संख्या में एक साथ हिमालय से आए हुए लोग नागा साधु बन रहे हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि नागा सन्यासी बनना आसान नहीं होता। इसके लिए कई परीक्षाओं से खरा उतरना पड़ता है। नए सदस्यों की नागा पंथ में शामिल होने की इस कठिन प्रक्रिया में तकरीबन 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान उन्हें सिर्फ एक लंगोट में रहना पड़ता है। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वे लंगोट का भी परित्याग कर देते हैं और फिर ताउम्र दिगंबर ही रहते हैं। आइए आपको लाइव दिखाते हैं कि कैसे लोग नागा साधु बन रहे हैं। नागा सन्यासियों के सबसे बड़े अखाड़े श्री पंचदशानाम जूना अखाड़ा में आज से सन्यास दीक्षा का बृहद आयोजन शुरू हो गया है। जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय सचिव व कुंभ मेला प्रभारी महंत महेश पुरी के मुताबिक सन्यास दीक्षा के लिए सभी चारों मढ़ियों, जिसमें 4, 16, 13 और 14 मढ़ी शामिल हैं, उन नागा सन्यासियों का पंजीकरण किया गया है। आवेदकों की बारीकी से जांच के बाद दीक्षा के लिए केवल योग्य एवं पात्र साधुओं का ही चयन किया गया है। नागा सन्यासी बनने के लिए कई कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है। इसके लिए सबसे पहले नागा सन्यासी को महापुरुष के रूप में दीक्षित कर अखाड़े में शामिल किया जाता है। 3 सालों तक महापुरुष के रूप में दीक्षित सन्यासी को सन्यास के कड़े नियमों का पालन करते हुए गुरु सेवा के साथ साथ अखाड़े में विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं। आप इस समय देख सकते हैं इन सारे लोगों की वो प्रक्रिया चल रही है, वो संस्कार किए जा रहे हैं, जिसके बाद इनको नागा साधु बनाया जाएगा। 3 साल की कठिन साधना में खरा उतरने के बाद 3 साल और 6 साल ये दोनों होते हैं, उसके बाद ही उन्हें नागा बनाया जाता है। दीक्षा प्रक्रिया आचार्य महामंडलेश्वर के दिशा निर्देशन में चलती है, जैसा कि इस समय चल रही है। हर व्यक्ति जो नागा बनना चाहता है उन्हें इन चीजों का पालन करना होता है। नागा साधु वे होते हैं जो आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं, शरीर पर भभूत मलते हैं, दिगंबर के रूप में रहना पसंद करते हैं और युद्ध कला में उन्हें महारत हासिल है। देखा जाए तो नागा सनातनी संस्कृति के संवाहक हैं और आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित परंपरा का निर्वाह करते हुए विभिन्न अखाड़ों में रहते हैं। हरिद्वार समेत दूसरे तीर्थों के दूर दराज इलाके में ये आम जनजीवन दूर कठोर अनुशासन में रहते हैं। इनके क्रोध के बारे में प्रचलित किंवदंतियां भीड़ को इनसे दूर रखती हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं होता। कहते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी क्यों न बदल जाए, लेकिन शिव और अग्नि के ये भक्त इसी स्वरूप में रहेंगे। अब मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि नागा सन्यासी शीत को कैसे बर्दाश्त करते हैं, यानी कि ठंड में ये कैसे रहते हैं। नागा 3 प्रकार के योग करते हैं जो उन्हें शीत से निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं। नागा अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। व्याकरणाचार्य स्वामी दिव्येशानंद कहते हैं, देखा जाए तो नागा भी एक सैन्य पंथ है। आप इनके समूह को सनातनी सैन्य रेजिमेंट भी कह सकते हैं। कुछ महिलाएं भी नागा साधु होती हैं और गेरुआ वस्त्र धारण करती हैं। आप जैसा कि विजुअल में देख रहे हैं कि नागा बनने से पूर्व अखाड़े संबंधित सदस्य की अच्छी तरह से जांच पड़ताल करते हैं। संतुष्ट हो जाने पर ही उसे अखाड़े में प्रवेश दिया जाता है। पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचर्य में रहना होता है और फिर उसे क्रमशः महापुरुष व अवधूत बनाया जाता है। अंतिम प्रक्रिया का निर्वाह कुंभ के दौरान होता है। उसमें उसका स्वयं का पिंडदान, दंडी संस्कार आदि शामिल है, जो कि इस समय यह नहाने से लेके बाकी जगहों पर वही अपना कर रहे हैं। नागा साधु ही ऐसे होते हैं जो जीते जी ही अपना पिंडदान और अंतिम संस्कार भी कर देते हैं। विकास खरे की रिपोर्ट, हरिद्वार से सर्व सनातन टीवी।